स्टेफनी बाबू जो हैं वो जो हैं किसान आंदोलन को भी ख़त्म करना चाहेंगे। श्री मोहन भागवत जी का एक अन्य मार्ग में सम्मान समारोह भी करेंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वो स्टेफनी बाबू मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके लिए किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूती के साथ उनके साथ रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी लगातार बैठक का दौर कर रही है। ये बैठक इसलिए हो रहा है, आखिर उनके विधायक जो हार गए हैं वो हार किस लिए गए हैं। ये बैठक में अहम भूमिका निभा रहे हैं श्याम रजक, हमारे साथ खुद मौजूद हैं श्याम रजक जी। सर, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं समीक्षा की जा रही है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्यों उम्मीदवार हार गए। क्या देखिए, राजनीतिक दल का काम सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है। चुनाव लड़ने के साथ साथ जो राजनीतिक परिदृश्य होते हैं, सामाजिक परिदृश्य होते हैं, जो आर्थिक परिदृश्य होते हैं और जो समाज के विभिन्न तबकों के साथ जो न्याय या अन्याय या उनकी परिस्थितियों, उस पर भी पार्टी के कार्यक्रम रूपरेखा पर भी काम रहा है संगठन का। तो संगठन अभी चुनाव लड़ कर के आई है, उसमें किस तरह की खामियां हुई है, किस तरह से परेशानियां हुई है, क्या कारण रहे हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो मेंबर बने, वो वोटर में कितना परसेंटेज हमारा मत पड़ा, कितना परसेंट नहीं पड़ा तो उसके क्या कारण रहे। उम्मीदवार ने जो हमारे गए, जो हमारा संगठन रहा, संगठन की जो हमारी ज़्यादा विस्तारीकरण रहा, संगठन की भूमिका रही, उम्मीदवारों की भूमिका रही, तो उसमें समन्वय में कहाँ ज़्यादा लाभ हुआ और कहाँ कमी हुई, इन चीज़ों के हम लोग मंथन करने का काम कर रहे हैं। और ये सब अभी जो हमारे लगभग 69 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसका हम लोग मंथन और चिंतन करने का काम कर रहे हैं। एक आरोप जो लगातार जो हारे हुए विधायकों की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे काउंटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं वहीं पर छेड़छाड़ हुई। क्या आप भी इन बातों से सहमत हैं? देखिए, अब तो ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि ईवीएम के में घोटाला हुआ है, जो हम उस पर जानना नहीं चाहते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के हारे हुए राष्ट्रपति वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। तो भारत तो उससे बहुत कम टेक्निकल लोग हैं। तो यहाँ क्या हुआ है ये तो आप देख रहे हैं कि किसी उम्मीदवार को कह दिया गया कि आप जीत गए और फिर 12 वोट से उसको हरा दिया जाता है। तो ऐसे लगभग 25-26 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह की शंकाएं, इस तरह की बातें उभर करके आई है कि चुनाव आयोग के बहुत मजबूती के बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से और राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी है उसके हस्तक्षेप से कहीं न कहीं इस तरह की साजिश की गई और हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया गया। तो इन चीज़ों की भी समीक्षा तो हम कर ही रहे हैं। आखिरी सवाल है कि किसान आंदोलन को लेकर कल आरजेडी भी सड़कों पर थी, पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ। अभी किसानों के साथ सरकार की बैठक चल रही है, लेकिन बिहार में क्या आरजेडी इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा आंदोलन करने वाली है? क्योंकि लग रहा है कि बैठक फिर इस बार भी बेनतीजा हो जाएगा, क्योंकि जो किसानों की जो मांग है वो सो कॉल सख्त लहजे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो कारपोरेट घराने के जो सत्ता है, सत्ता के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर कारपोरेट घराना शासन चला रहा है। अभी तक देश की अर्थव्यवस्था कारपोरेट घराने के पास थी, अब राजनीतिक व्यवस्था भी कारपोरेट घराने में चली गई है। इसलिए जो नीतियां बनती है, जो कृषि बिल आए, 3 बिल, श्रमिक बिल आए, जो श्रम कानून के, तो ये सब कारपोरेट घराने के द्वारा उपजा हुआ या उनके द्वारा बनाए गए नीतियों को ही पारित करने का काम किया जा रहा है। तब कारपोरेट घराना राजनीति भी चला रहा है, कारपोरेट घराना अर्थव्यवस्था भी चला रहा है। तो इस देश का तो भविष्य कितना बिगड़ेगा। आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। इस देश की पहली आज़ादी के बाद घटना है कि किसान बैठा हुआ है और सत्ता रंगरेलियाँ मना रहा है। वही जो कहा जाता है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहे थे। हम
किसी के धार्मिक ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा में केवट बन करके नौका विहार कर रहे थे और उधर किसानों को मारा पीटा जा रहा है। तो इस सवाल पर अब बैठक जो हो रही है, बैठक क्या है, उनका तो एक ही मांग है कि कृषि बिल को वापस लो, रद्द करो, एमएसपी लागू हो। और अब देखिए जिस तरह मंडी व्यवस्था थी, अब मंडी की जगह पर अब गोदाम व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। कॉर्पोरेट घराना बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, तो इससे किसानों की तो हाहाकार होगी। ये साजिश की जा रही है। किसान जो पहले देश की आज़ादी के पहले जो मरणासन स्थिति पर थे, वही स्थिति आज फिर होने जा रही है। इसके लिए किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूती के साथ उनके साथ रहा है। अभी तक हम लोगों ने प्रतीकात्मक आंदोलन किया है पूरे बिहार में और कल भी हुए हैं। अब हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद 2 बजे से हमारी बैठक है। बैठक करने के बाद हम किसान आंदोलन को बिहार में भी किस तरह पुरजोर मजबूती करने का काम करें, ताकि स्टेफनी बाबू जो हैं वो जो हैं किसान आंदोलन को भी ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनके जो उपासक जिसके हैं वो, उनके गुरुदेव जो हैं मोहन भागवत जी, वो भी आ रहे हैं। हो सकता है कि 4 तारीख को या 5 तारीख को श्री मोहन भागवत जी का एक अन्य मार्ग में सम्मान समारोह भी करेंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वो स्टेफनी बाबू मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो वो तो अलग विषय है, लेकिन अगर वो करेंगे और किसान आंदोलन पर वो चुप्पी लादे हुए हैं, किसान के जहाँ अभी तक धान नहीं खरीदा गया बिहार में, आप खाली पेपरबाजी कर रहे हैं, आप सिर्फ चैनलों के माध्यम से बात कर रहे हैं। आप जाइए गांव में जाके देखिए किस तरह मर रहे हैं लोग। पैक्स को पैसा नहीं दिया गया है, न वहाँ पर धान सुखाने की मशीन है, न कुछ है, और आप धान को लिए पैसा नहीं दिया गया है धान खरीदने के लिए। तो किसान तो मर रहा है। अब बिचौलिया आएगा, सस्ते दाम पर धान ले जाएगा, सस्ते दाम पर धान ले जाएगा, चावल ले जाएगा। तो ये स्थिति है बिहार में भी। तो हम लोग इसके लिए पुरजोर आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज हमारी बैठक है। हम अब महागठबंधन मजबूती के साथ किसान आंदोलन के साथ रहेंगे। किसान आंदोलन के नेता लोगों ने जो कार्यक्रम दिया है 5 तारीख को पुतला दहन का, हमारा हर जिला में, हर जो हमारा संगठन है, हर जगह नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग सुचारू रूप से मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। चलिए, ये थे श्याम रजक। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।